मिलिए वॉरेन बफेट से, ओमाहा के जादूगर से। लेकिन सवाल ये है, क्या वॉरेन बफेट करोड़ों के साथ पैदा हुए थे? नहीं, वो शुरू हुए एक साधारण कमरे से, जहां वो घंटों तक अखबार पढ़ते थे। और उस छोटे से कमरे में बैठा वो लड़का एक दिन अरबों की दुनिया में सबसे होशियार निवेशक बनने वाला था। बचपन में ही वॉरेन ने एक जादुई शक्ति को पहचान लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज। उसके दिमाग में एक कल्पना थी, एक ऐसा पेड़ जो सिक्कों से भरा हो, हर पत्ता इंटरेस्ट से चमक रहा हो। वो जान गया था, अगर समय और धैर्य साथ हो तो पैसा खुद ब खुद बढ़ेगा। 11 साल की उम्र में, जब बच्चे मार्बल खेलते हैं, वॉरेन ने अपना पहला स्टॉक खरीदा। सिटीज सर्विस के सिर्फ 3 शेयर। एक छोटा हाथ स्टॉक ब्रोकर को पैसे दे रहा था, पर उसकी आंखों में निवेशक की चमक थी। वहीं से उसकी कहानी शुरू हुई, और उसने कभी पीछे नहीं देखा। उस निवेश से उसे 2 सबक मिले, धैर्य और पुनर्निवेश। उसका चेहरा आधा एक उत्साहित बच्चा और आधा एक शांत अनुभवी बुजुर्ग। वक्त ने उसे सिखाया कि सबसे बड़ा मुनाफा हमेशा समय के साथ आता है, वॉरेन कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक स्नोबॉल की तरह है। पहाड़ के ऊपर एक छोटा गोला बनाओ, और जैसे जैसे वो नीचे लुढ़कता है, वो बड़ा होता जाता है। हर मोड़ पर वो और भारी हो जाता है। बस शर्त ये है कि उसे लुढ़कते रहना चाहिए। वॉरेन ने कभी पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि हर डॉलर को 20 की तरह बोया। हर सिक्का जो कमाया, उसे फिर से लगाया। उसकी जिंदगी एक बाग बन गई, जहां हर पेड़ मूलधन था और हर फल ब्याज। फिर उनकी जिंदगी में आए एक गुरु, बेंजामिन ग्राहम, एक प्रोफेसर जैसे दिखने वाले बुजुर्ग, जिन्होंने वॉरेन को एक किताब दी जिस पर लिखा था वैल्यू। उस किताब से वॉरेन को मिला वैल्यू इन्वेस्टिंग का अमूल्य ज्ञान। मतलब सही कीमत पर सही चीज खरीदो और इंतजार करो जब दुनिया उसकी असली कीमत पहचाने। वॉरेन का एक और रहस्य था, बिना थके पढ़ना। वो हर दिन 600 से 1000 पन्ने पढ़ते थे। फाइनेंस, बिजनेस रिपोर्ट्स, किताबें। उसका कमरा किताबों के टावरों से भरा होता था, और वॉरेन उन सबके बीच शांत बैठा होता, जैसे एक समंदर में बैठा गोताखोर। हर शब्द उसके लिए इन्वेस्टमेंट था, और हर पन्ना रिटर्न। क्या आपको लगता है कि वो अमीर एक झटके में बन गए? नहीं, 25 साल की उम्र में उनका नेटवर्थ था सिर्फ 100,000। धीरे धीरे, छोटी सी ग्रोथ। लेकिन वॉरेन जानता था, रफ्तार से नहीं, दिशा से फर्क पड़ता है। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ने अपना जादू दिखाया। चुपचाप, धीरे धीरे, घड़ी की सुइयों की तरह उसकी संपत्ति बढ़ती रही। वो जानता था, पैसा सबसे अच्छा काम करता है जब उसे टाइम दिया जाए, और यही था उसका असली हथियार। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी ताकत जो दिन और रात हर सेकंड में उसके लिए काम कर रही थी। वॉरेन बफे ने कभी जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देखा। उन्होंने बिजनेस खरीदे जैसे कोई दोस्ती निभाई जाती है जिंदगी भर के लिए। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और जिलेट में निवेश किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ स्टॉक्स नहीं थे, ये ब्रांड थे। नाम, भरोसा और भविष्य तीनों को देखा उन्होंने। हर कंपनी से आया मुनाफा, वो फिर से निवेश हो गया, एक नदी की तरह जो लगातार बहती रही और एक पूल में बदलती रही। बर्कशायर कैपिटल में जिको इंश्योरेंस से उन्हें मिला फ्लोट, यानी वो पैसा जो क्लेम से पहले तक उनके पास रहता था।
और उस पैसे को उन्होंने बनाया कंपाउंडिंग का इंजन। जैसे वो जिको के एयरशिप पर सवार थे और वो सिक्कों की बारिश कर रहा था निवेश की जमीन पर, लेकिन असली ताकत थी समय। उन्होंने दौड़ नहीं लगाई, वो बैठे रहे और वक्त को काम करने दिया। जैसे एक पेड़ हर साल एक नई रिंग बनाता है, वैसे ही उनका धन भी बढ़ता गया, परत दर परत। सिर्फ 35 साल की उम्र में बफे की नेटवर्थ थी $7 मिलियन, यानी लगभग 58 करोड़ रुपए। वो अभी भी शांत थे, लगातार सीख रहे थे। जब मार्केट में भगदड़ मचती थी, लोग डरते थे, बफे तब भी शांत रहते। दूसरे लोग भाग रहे होते और वो बाय नोट्स लिख रहे होते। हर डॉलर जो उन्होंने लगाया, वो एक कर्मचारी बन गया। ऐसा कर्मचारी जो 24 घंटे बिना थके, बिना रुके कमाई करता रहा। हर डॉलर एक नई फैक्ट्री, एक नया अवसर। उन्होंने इंतजार किया, दिन, महीने, साल, और वही इंतजार बना उनकी सबसे बड़ी पूंजी। 50 साल की उम्र तक उनकी दौलत थी $376 मिलियन। एक ऐसी तिजोरी खुल रही थी जिसमें सालों की समझदारी, धैर्य और फैसलों की शक्ति भरी थी। लेकिन आपको चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी असली दौलत, असली कंपाउंडिंग 60 की उम्र के बाद शुरू हुई। क्योंकि कंपाउंडिंग की ताकत सीधी रेखा में नहीं चलती। वो पहले धीमी लगती है, फिर अचानक तेजी से ऊपर जाती है, जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हुआ हो। बफे खुद कहते हैं, मेरी दौलत आई है अमेरिका में जन्म लेने, कुछ अच्छे जीन और कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। और यही है उनका जादू, उनकी सच्चाई। हर बार जो पैसा उन्होंने फिर से लगाया, समय के साथ वो $1 10 बन गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे बीच में निकाला नहीं, बस लगे रहने दिया। उन्होंने हमेशा शानदार बिजनेस खरीदे, लेकिन वाजिब कीमत पर। क्योंकि वो जानते थे, सिर्फ सस्ता खरीदना काफी नहीं, गुणवत्ता भी उतनी ही जरूरी है। जब बाकी दुनिया क्रिप्टो, ट्रेंड्स और फैंसी टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही थी, बफे शांति से अपना रास्ता चल रहे थे। उन्हें फैंसी चीजें नहीं चाहिए थीं, उन्हें चाहिए था सादा, समझ में आने वाला बिजनेस। उन्होंने खुद के लिए एक नियम बनाया, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी सिर्फ वही चीजों में निवेश करना जो वो समझते हैं। इसके बाहर का सब कुछ उनके लिए शोर था और उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। बचपन से लेकर बुजुर्गी तक बफे एक ही आदत नहीं छोड़ पाए, पढ़ना। हर दिन घंटों पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए सीखना कभी बंद नहीं हुआ। आज बर्कशायर हैथवे $900 बिलियन का साम्राज्य है। एक ऐसा साम्राज्य जिसे नींद से बनाया गया, तेजी से नहीं, समझदारी से। एक ईंट, $1 एक दिन में, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू तब चलता है जब आप उसे टूटने नहीं देते। और यही किया बफे ने। उन्होंने जादू को जिंदा रखा और हम सबको सिखाया। धैर्य, समझदारी और समय मिलकर क्या चमत्कार कर सकते हैं।